Subscribe Secret Talent channel and press the bell icon for the latest Hindi videos and updates. हेलो गाइज, आई एम बैक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीक्रेट टैलेंट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड ऑफ एनी इमेज यूजिंग अडोब फोटोशॉप CS3। यस गाइज, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ अपने वीडियो में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अडोब फोटोशॉप CS3 में आ जाना है। मेरा अडोब फोटोशॉप CS3 है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख ही होंगे आपकी स्क्रीन पर। मैं इसमें आ गया। अब आपको अपनी जो भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है वो खोल लेनी है। मेरे को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको आपको फुल स्क्रीन पे ले लेना है। अब आपको क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल पे जाना है गाइस। क्विक सिलेक्शन टूल आप इधर ढूंढेगा, आपको यहाँ ऊपर से 4th नंबर पे मिल जाएगा। इधर आपको जाने के बाद इधर प्लस कर देना है। माइनस तब करिए जब आपके इनर पोर्शन पे भी सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हटाने के लिए अपन माइनस करते हैं और सिलेक्शन करने के लिए अपन प्लस करते हैं। अब गाइस ये देखिए, मैंने 2 बार एक जगह टैप करा तो ये देखिए अपने आप हो गया, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है गाइस। ये इधर से भी हो गया गाइस, तो ये बहुत अच्छी सी शेप में आ गया। आप देख ही रहे होंगे बाहर डॉटेड लाइन चमक ही रही होगी, इसका मतलब कि बाहर की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है गाइस, एक लेयर बनानी है। अब लेयर बनानी है आपको, एक कोई से भी लेयर 1 नाम रखे 0 रखे, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब गाइस जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अब आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड पर डिलीट बटन नाम की की को प्रेस करना है। गाइस मैंने प्रेस कर दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और आपको इसमें लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड दबाना है। अब ओके कर देना है गाइज आपको, एंड डिलीट बटन दबाइए। गाइज आपने डिलीट बटन अभी प्रेस करा, अब आप देख सकते हैं कि पीछे का पूरा बैकग्राउंड हट गया है। यस गाइज, ये जो वाइट के ब्लॉक्स और सिल्वर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये बैकग्राउंड 0 है, मतलब आपका बैकग्राउंड हट गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फाइल पे जाना है एंड आपको सेव एज पे जाना है। अब सेव एज के जाने के बाद आपको ये फॉर्मेट फ़ोटोशॉप नहीं करना गाइस, आपको इसको JPEG करने है या फिर PNG करनी है। अगर आपने फ़ोटो काटी है तो आपको PNG कर लेना, PNG ज़्यादा यूजेबल होती है। तो गाइस आपको, अगर आप फ़ोटोशॉप करते हो तो आपका गाइस इसे फ़ोटोशॉप में खुलेगा, पर आपको इसको मोबाइल में थंबनेल वगैरह में लगाना है यूट्यूब के, तो आप इसको सिर्फ PNG में करें। अब आप सेव दबा दीजिए, इसमें नन रखिए एंड ओके कर दीजिए। गाइस आपकी सेव हो चुकी है। अब मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ कि आप इसको कैसे पेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आपने उधर जैसे सेव करी थी ये फ़ोटो, ये देखिए, ये वो फ़ोटो है जो अपन ने काटी थी। तो गाइज ये आपको समझ आएगी होगी। अब आपको कोई दूसरी फ़ोटो खोलनी है जिसमें आपको इसको पेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज मैं ये खोल लेता हूँ, ये खोल ली गाइज मैंने। अब आपको क्या करना है, इधर ये मूव टूल नाम से एक बटन है, इसको आपको दबाना है और ये आपकी मूव हो जाएगी और आपको इस पे ले आना है एंड इसको रिमूव कर देना है। गाइज अब आप देख सकते हैं कि ये एकदम देखिए, आप एकदम अच्छी तरीके से पेस्ट हो गई, इसका पूरा बैकग्राउंड निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपको ये पीछे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने कोई एग्जांपल दिया है, जैसे आपको कोई ग्रीटिंग्स भेजनी हो दिवाली पे तो आप इधर भेज के, या फिर यूट्यूब का जो थंबनेल होता है उसके लिए मेन पर्पस होता है, तो आप वो करके ये फ़ोटो ऐसे काट सकते हैं। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड हट गया और इसके साथ मिल गई है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गाइस आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैंने PC का ये पहला ट्यूटोरियल ही करा है, तो PC का ट्यूटोरियल में कैसा लगा मेरा पहला ट्यूटोरियल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी लगी गाइस, एंड माइक रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी लगी, आप ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो गाइस थैंक यू।